आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नाक से पानी आ रहा होता है, आंखों से पानी आ रहा होता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? छींकें आ रही होती हैं और लोग इससे परेशान होते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी इलामात क्या है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, तो इसके हवाले से आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एलर्जी और ख़ासकर साइनस की जो एलर्जी है इसके ऊपर बात करेंगे। एलर्जी की तो वैसे बहुत सारी किस्में हैं, उनके ऊपर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये नाक से पानी निकलना, ये आंखों से पानी निकलना, इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये नाक के अंदर जो साइनस होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं जिनको बैठने का मौका मिलता है, यहाँ पर वो जम जाते हैं और जैसे ही अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं तो नाक के अंदर एक सोजिश पैदा होती है और पानी बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही छींकें शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ वेन्स होती हैं, कुछ रगें होती हैं जो आंखों के साथ मिली हुई होती हैं, तो आंखों से भी पानी जारी हो जाता है और मरीज़ काफ़ी परेशान होता है। इसमें डस्ट एलर्जी भी होती है, उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। इसमें पोलन एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। नाक के अंदर पोलिप्स बन जाते हैं, उसकी वजह से भी ये रुकावट बन जाती है और ये परेशानी हो जाती है। अक्सर लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। लेकिन होम्योपैथिक इतनी खूबसूरत साइंस है कि इसके अंदर ऐसे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अलामात के ऊपर भी बात हो चुकी है और इसकी वजूहात के ऊपर भी बात हो चुकी है। अब इलाज की तरफ आते हैं तो इलाज के हवाले से, होम्योपैथिक इलाज के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीनी तौर पर एलर्जी वाले मरीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि होम्योपैथिक में इसका इलाज जो है मेरे ख्याल में 100% मुमकिन है। हमारी क्लिनिक में आने वाला हर मरीज़ इस एलर्जी से सेहतयाब हो जाता है। अगर आपको नाक के अंदर पोलिप्स हैं, आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, आपकी आंखों के अंदर पानी आता है, आपकी नाक के अंदर ऐसा पानी आता है कि वो छील देने वाला होता है, तो आपको जिस तरह की भी एलर्जी है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। और इलाज के हवाले से जो उसकी टॉप की मेडिसिन है जो मेरी क्लिनिक में दी जाती हैं, एक मेडिसिन बनी हुई है प्याज से। अब प्याज से बनी हुई मेडिसिन का इस्तेमाल यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरती से होता है और होम्योपैथिक साइंस कितनी खूबसूरत है कि अगर सिर्फ आज के इस प्रोग्राम में इस एक मेडिसिन के ऊपर भी बात करता रहूं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन चूंकि नाक की एलर्जी के हवाले से, आंखों की एलर्जी के हवाले से बात हो रही है और पानी आने के हवाले से बात हो रही है, तो आप ज़रा गौर करें ना। किस बात के ऊपर गौर करें? इस बात के ऊपर गौर करें कि जब घर में, या आपने ख़ुद कभी देखा होगा बहुत दफ़ा कि जैसे ही कोई औरत घर में प्याज काट रही होती है तो उसकी आंखों से पानी आ रहा होता है, उसकी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। इवन जिन औरतों का नाक बंद होता है या जिन मर्दों का नाक बंद होता है, प्याज काटते हैं तो प्याज काटने से उनकी आंखों से पानी और नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। अब होम्योपैथिक इलाज की तरफ इसी प्याज की बनी हुई मेडिसिन इलियम सीपा के ऊपर बात करूँगा। अब इलियम सीपा देखें, प्याज एक नेचुरली चीज़ है, एक सब्ज़ी में आता है जिसको काटने से आंखों से पानी और नाक से पानी आता है। इसी की पोटेंसी बनी हुई जब इंसान को दी जाती है तो वो पानी आने को बंद कर देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है, तो होम्योपैथ ने इस अक्ल और शऊर को वहाँ से उठाया, इसकी पोटेंसी बनाई और इंसान की सेहत के लिए उसको मुफीद करार दे दिया गया। और आज हज़ारों की तादाद में मरीज़ हमारे पास ठीक हो रहे हैं। इसी तरीके से यूफ्रेशिया मेडिसन आती है, इसी तरीके से सबाडीला मेडिसन आती है, इसी तरीके से इसकी मियाज़मेटिक मेडिसन ट्यूबर आती है, सेरोनियम आती है, इन्फ्लुएंजा आती है। तो इन्हीं के दौरान, या फिर अगर पोलिप्स बने हुए हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो फिर उस तरफ हमें जाकर उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, तो उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। तो यकीन माने आप होम्योपैथिक का इलाज करेंगे तो आपकी ये एलर्जी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करेंगे जो क्लिनिक में आप मेडिसिन तैयार करके देता है, क्योंकि काजेटिव फैक्टर के ऊपर बीमारियाँ ठीक होती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, एलर्जी के हवाले से साइनस का मसला आ जाता है, वायरस का मसला आ जाता है, जर्म्स का मसला आ जाता है, नाक की हड्डी का मसला आ जाता है, पोलिप्स का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से ये एलर्जी होती है। तो उस काजेटिव फैक्टर को टच करके जब डॉक्टर इलाज करता है तो जब मसला आपका पिछला बैक में जो पड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे सेंटर में ज़रूर विज़िट करें। और अगर फ़र्ज़ करें ये प्रोग्राम आप किसी दूसरी जगह से, दूर से सुन रहे हैं, तो आप दिए हुए नंबर के ऊपर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें। इंशाल्लाह मेडिसिन आपको घर मिल जाएगी, आपकी ट्रीटमेंट हमारे सेंटर से शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।